हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों, अब से पहले मैंने आधार कार्ड को अपडेट को लेकर 2 वीडियो बनाई थी। एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप अपने आधार कार्ड में अगर नाम अपडेट करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन कौन से वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की आपको जरूरत पड़ती है। और उस वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो फिर आप अपना नाम कैसे अपडेट कर सकते हैं। दूसरी वीडियो दोस्तों मैंने बनाई थी डीओबी के लिए कि अगर आपको अपने आधार कार्ड में डीओबी अपडेट करनी है तो उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से कौन कौन से वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, और अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो फिर आप अपने आधार कार्ड में डीओबी कैसे अपडेट कर सकते हैं। लेकिन उन वीडियो में ज्यादातर लोगों ने कॉमन सवाल पूछा था कि अगर हमको अपना नया आधार कार्ड बनवाना है तो उसके लिए कौन कौन से सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। बहुत सारे लोगों ने यह भी कहा था कि हमारे पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, हमारी एज 15 साल है, 20 साल है, 50 साल है या 18 साल से ज्यादा है। यानी बेसिकली सवाल यह था कि अगर हमारी एज कुछ भी है और हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो हम अपना आधार कार्ड कैसे बनवा सकते हैं। तो दोस्तों, आज ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया कि अगर हमको अपना नया आधार कार्ड बनवाना है तो नए आधार कार्ड को बनाने के लिए हमारे पास कौन कौन से वैलिड डॉक्यूमेंट होने चाहिए। और दोस्तों, वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है और आपकी एज चाहे कुछ भी है तो आप अपना नया आधार कार्ड कैसे बनवा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं गवर्नमेंट की तरफ से वो कौन कौन से वैलिड डॉक्यूमेंट है जिनसे हम अपना नया आधार कार्ड बनवा सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट को देखने के लिए सबसे पहले आप गूगल में आ जाएंगे। गूगल में आने के बाद दोस्तों आप टाइप करेंगे आधार सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। आधार सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सर्च करने के बाद ऊपर ही आपको वेबसाइट मिल जाएगी, लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर इनरोलमेंट एंड अपडेट। यानी यहां पर वे सभी डॉक्यूमेंट है जिनसे आप नया आधार कार्ड बनवा सकते हैं और अपने आधार कार्ड में कुछ भी अपडेट करा सकते हैं। तो मैं दोस्तों इसी पर क्लिक करता हूं। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पीडीएफ ओपन हो जाएगी। अब दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं सभी डॉक्यूमेंट आ चुके हैं और ये जो सभी डॉक्यूमेंट है ये ऑल एज के लिए है। यहां पर जो डॉक्यूमेंट दिखाए गए हैं उससे आप किसी भी उम्र का आधार कार्ड बनवा सकते हैं। अब दोस्तों यहां पर कंफ्यूजन आपको होगा कि यहां पर तो डॉक्यूमेंट बहुत सारे हैं, यहां पर डॉक्यूमेंट की लिस्ट है, उधर लिखा है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, यहां पर लिखा है प्रूफ ऑफ एड्रेस, उसके बाद लिखा है प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। तो अब हम कैसे पता करेंगे कि नया आधार कार्ड बनवाने के लिए हमारे पास कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको नया आधार कार्ड बनवाना है तो उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। यानी जिससे आपकी डिसाइड होगी कि आपके आधार कार्ड में आपकी उम्र कौन सी होगी। अब प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ में जो जो भी डॉक्यूमेंट है उनमें से आपके पास कोई एक डॉक्यूमेंट यहां पर होना चाहिए। अब प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के बाद दूसरा डॉक्यूमेंट आपका लगेगा प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब है दोस्तों आपका नाम क्या है, यानी एक आपका डॉक्यूमेंट ऐसा होना चाहिए जिससे आपको पता लग सके कि आपका नाम क्या है। जो नाम आपका फिर आधार कार्ड में वही आएगा। अब मैं आपको थोड़ा यहाँ पर कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। जैसे यहाँ पर लिखा सबसे पहले इंडियन पासपोर्ट और उसके आगे सभी के यहाँ पर राइट का चिन्ह बना है, यानी इंडियन पासपोर्ट आपका डीओबी के लिए भी वैलिड है, आपका आइडेंटिटी के लिए भी वैलिड है और आपका एड्रेस के लिए भी वैलिड है। तो या तो आपके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट हो जो आपका सभी जगह वैलिड हो, अगर ऐसा नहीं है तो आप 2 डॉक्यूमेंट भी यहाँ पर लगा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं प्रूफ ऑफ डीओबी के लिए डॉक्यूमेंट। अगर आपके पास ये वाला डॉक्यूमेंट होगा, डेट ऑफ बर्थ का डॉक्यूमेंट होगा, तो बाकी काम दोस्तों बिल्कुल आपका आसान हो जाएगा। तो प्रूफ ऑफ डीओबी में हमारा डॉक्यूमेंट कौन कौन सा है, किसके आगे यहाँ पर राइट बना है, सबसे पहला यहाँ पर पासपोर्ट। अगर आपका पासपोर्ट है तो इससे यहाँ पर आप नया आधार कार्ड बनवा सकते हैं। बहुत सारे लोगों के डाउट होता है कि पैन कार्ड से, राशन कार्ड से, वोटर कार्ड से नया आधार कार्ड बन जाएगा। तो पैन कार्ड से, वोटर कार्ड से या डीएल से भी आपका नया आधार कार्ड नहीं बनेगा। उसके बाद डीओबी के लिए यहाँ पर प्रूफ राइट बना है सर्विस फोटो आइडेंटिटी कार्ड। यानी अगर आप कहीं पर जॉब करते हैं, आपका आईडी कार्ड है तो उससे आप नए आधार कार्ड बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पर पेंशन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, यानी अगर आपको पेंशन मिलती है उसका एक आईडी कार्ड होता है तो उसे भी आप डीओबी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आएगी, नीचे आने के बाद है यहाँ पर कॉलेज की मार्कशीट, यानी अगर आपके पास किसी भी बोर्ड की मार्कशीट है उससे आप डीओबी प्रूफ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी उससे नया आधार कार्ड बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पर थर्ड जेंडर, यानी अगर कोई ट्रांसजेंडर है उनका एक आईडी कार्ड होता है तो वो यहाँ पर आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा बर्थ सर्टिफिकेट, यानी अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है, जन्म प्रमाण पत्र है तो उससे आप अपना नया आधार कार्ड बनवा सकते हैं किसी भी आधार सेंटर पर जाकर। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप कोशिश करेंगे कहीं से आपका बर्थ सर्टिफिकेट बन जाए, क्योंकि अगर आप पढ़े लिखे नहीं है तो आपकी मार्कशीट नहीं बनेगी, सर्विस आईडी कार्ड नहीं बनेगा, तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास एक ऑप्शन है। अब उसके बाद बात आती है दूसरे डॉक्यूमेंट की। मान लेते हैं आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है या कॉलेज की मार्कशीट है, तो अब दूसरा डॉक्यूमेंट आपको कौन सा चाहिए।
चाहिए। तो नाम के प्रूफ के लिए यहाँ पर आप पासपोर्ट, पैन कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, डीएल, सर्विस फोटो, आईडी कार्ड, यहाँ पर पेंशन, फ्रीडम फाइटर कार्ड, यहाँ पर बहुत सारे डॉक्यूमेंट है जो आप नाम के प्रूफ के लिए दे सकते हैं और इन्हीं डॉक्यूमेंट से आप अपना नाम भी आधार कार्ड में अपडेट करा सकते हैं। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो यहाँ पर आपके पास एक छोटा सा रास्ता है। यहाँ पर दोस्तों आधार कार्ड का एक फॉर्म होता है, उस फॉर्म को भरकर उसे इस्तेमाल करके नया आधार कार्ड बनाने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बर्थ सर्टिफिकेट फिर भी यहाँ पर आपको चाहिए। तो आधार कार्ड का यहाँ पर फॉर्म होता है, यहाँ पर लिखा सर्टिफिकेट इश्यू बाय UIDAI स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट फॉर्मेट। अब उस फॉर्म को भरकर आपको उस पर एक मोहर लगानी है गजेटेड ऑफिसर की। अगर आप गजेटेड ऑफिसर की यहाँ पर मोहर लगवाते हैं तो फिर उससे आप नया आधार कार्ड बनवा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक और ऑप्शन है सुपरिटेंडेंट, वार्डन, मोटरन, हेड ऑफ इंस्टीट्यूट। अगर आप इनकी मोहर लगवाते हैं उस फॉर्म पर तो उसे आप नए आधार कार्ड बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ वो फॉर्म हमारा कौन सा है। ये होता है दोस्तों हमारे आधार कार्ड का फॉर्म। इसे कैसे भरना है, कैसे मोहर लगानी है, कैसे फोटो लगाना है, कैसे इसे रेडी करना है, इसके ऊपर मैं पहले से वीडियो बना चुका हूँ। उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप दो डॉक्यूमेंट लगाकर, यानी एक तो बर्थ सर्टिफिकेट लगाकर, दूसरा ये वाला फॉर्म लगा सकते हैं, या वोटर कार्ड लगा सकते हैं, या राशन कार्ड लगा सकते हैं, या मूल निवास या जाति प्रमाण पत्र भी आप लगा सकते हैं। तो ये दोनों डॉक्यूमेंट आप जब अटैच करेंगे तो किसी भी आधार सेंटर पर जाएंगे, वहां पर जाकर आप अपना नया आधार कार्ड बनवा सकते हैं। अब बात आती है कि अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो फिर आप अपना नया आधार कार्ड कैसे बनवा सकते हैं। दोस्तों आप सभी को पता है मैं आधार कार्ड के रिलेटेड और डॉक्यूमेंट के रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूं। तो आपकी तरह बहुत सारे CSC सेंटर वाले या जन सेवा केंद्र वाले जुड़े हैं जो आधार कार्ड अपडेट का काम करते हैं और बहुत सारे डॉक्यूमेंट बनाने का काम करते हैं। तो उनमें से दोस्तों एक CSC सेंटर वाले का मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा, जो आधार कार्ड अपडेट का काम भी करता है, CSC का भी काम करता है, डॉक्यूमेंट बनाने का भी काम करता है। अब आपको करना क्या है, उस नंबर पर मैसेज करना है और अपनी प्रॉब्लम बतानी है। अगर आपको नया आधार कार्ड बनवाना है या उसमें कोई अपडेट कराना है, करेक्शन कराना है, या आपको बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है, या आपको DL का रिलेटेड कोई काम कराना है, नहीं बहुत सारे काम वो बंदा करता है, तो उससे कॉन्टेक्ट करके आप अपनी प्रॉब्लम बताए, जो भी प्रॉब्लम आपकी होगी। अगर उसके पास उसका कोई सोल्यूशन होगा, या तो दोस्तों वो आपको नया आधार कार्ड बनाने में हेल्प करेगा या डॉक्यूमेंट बनवाने में आपकी हेल्प करेगा, तो वहां पर कॉन्टेक्ट करके अपनी प्रॉब्लम बताकर आप अपना काम करा सकते हैं। ये नंबर दोस्तों मैं इसलिए दे रहा हूं कि आप बिना परेशान हुए अपना काम करा सके और अपना नया आधार कार्ड बनवा सके, उसमें कुछ भी आप अपडेट करा सके। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।